जैसा कि पूरा देश वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगा हुआ है, इंडिया भी वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। 6 कंपनीज इंडिया की ऑलरेडी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं। तो चलो बात कर लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं वैक्सीन बनाने में, और ये एक आइडियोलॉजी कैसे है कि मतलब वैक्सीन जो बनाई जाएगी उसको वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी वायरस के ऊपर। तो जरा वायरस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो आप ऊपर से देखेंगे, इसका नाम कोरोना इसलिए रखा है क्योंकि इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसके ऊपर एस लाइक स्ट्रक्चर के हल्के बीन्स बने हुए हैं। तो एस लाइक जो प्रोटीन है उसको उसकी बाइंडिंग को हटाने के लिए वैक्सीन तैयार करी जा रही है। जो ह्यूमन सेल से जो उसका जो एस प्रोटीन बाइंड हो जाता है, वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाए, तो उस चीज को लेकर ये ध्यान में रखते हुए वैक्सीन का जो मेन मुद्दा है उस पर बनाया जा रहा है। और जो उसके चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है वैक्सीन बनाने के। सबसे पहला चैलेंज तो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव वैक्सीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए रहे फिर बाद में दोबारा वायरस लगने के चांसेस हों, ऐसा ना हो। और ओल्डर पीपल्स को इससे फ़ायदा हो, इस टाइप की वैक्सीन बननी चाहिए। और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट चैलेंज वैक्सीन बनाने को लेकर है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन की अगर बात करें तो जैसे अगर जब वायरस किसी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे सेल्स के साथ वो बाइंडिंग करता है, हमारे डीएनए के साथ बाइंडिंग करता है, तो फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। तो ऐसे म्यूटेशन होते हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं वायरस के अंदर, इससे म्यूटेशन का प्रोसेस बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। तो जैसे जैसे जेनेटिक म्यूटेशन बढ़ती जाएगी तो वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर हम बात करें जैसे वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत सारी अगर एक स्टॉक में वैक्सीन निकल आई और वो वैक्सीन एक पर्टिकुलर मतलब एक म्यूटेशन टाइप के वायरस को ख़त्म करे, बाकी जब वायरस का म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दूसरे बंदे पे उसका इफेक्ट ना हो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो एक म्यूटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैक्सीन बनाने को लेकर। तो अभी ये पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड वायरस है, ये जनरली पेट से निकला है। तो चलो हम जान लेते हैं आईसीएमआर ने किस तरीके से रिसर्च करी है इस बैट्स के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने क्या पाया है। तो उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, आईसीएमआर की स्टडी के अकॉर्डिंग जितने भी तरीके के बैट्स होते हैं उनमें 2 तरीके के बैट्स ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस को फैला सकते हैं। 2 तरीके के बैट्स हैं जो कोरोना वायरस को फैला सकते हैं, और वो बैट्स उनके जो वायरस उनमें पाया जाता है वो ह्यूमन ट्रांसमिशन में पॉसिबल नहीं है, मतलब जो वायरस उसके अंदर है उससे ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो जो वायरस जब स्टडी करी आईसीएमआर ने इस वायरस के ऊपर वैक्सीन बनाने के टाइम, तो उन्हें पता लगा कि इस वायरस में एचआईवी और मलेरिया के जीनोम पाए गए हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। ऐसे एचआईवी और मलेरिया के जीनोम पॉसिबल ही नहीं है कि वायरस के अंदर आ जाए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चाइना की वेट मार्केट्स खुल गई हैं और वो फिर से ही उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया।